श्री कृष्ण की नारायणी सेना। नारायणी सेना के बारे में आप लोगों ने सुना तो होगा ही, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आज मैं आपको कुछ नई बातें बताऊं जो आप लोगों ने नहीं सुना हो। नारायणी सेना ये उस समय की इतनी खतरनाक और डेडली आर्मी थी जिसे खुद श्री कृष्ण ने तैयार किया था, एक ऐसे विद्या के साथ जो उस समय किसी को नहीं पता था। जिस आर्मी के नाम पे ही नारायण का नाम हो, आप खुद समझ सकते हैं ये कितनी खतरनाक सेना थी। और इस आर्मी का नाम नारायणी सेना इसलिए है क्योंकि जो विष्णु है, विष्णु के ही अवतार का नाम है नारायण, उनका ही दूसरा नाम है नारायण। तो कृष्ण की सेना का, कृष्ण की आर्मी का नाम नारायणी सेना से बेहतर और क्या हो सकता है। और इनके ध्वज में बना हुआ होता था गरुड़। गरुड़ विष्णु जी का वाहन है, और सिर्फ इस वजह से ही नारायणी सेना इतनी घातक नहीं थी। इसको घातक बनाया गया था श्री कृष्ण के द्वारा। श्री कृष्ण ने एक ऐसे विद्या, एक ऐसे आर्ट का इन्वेंट किया जिसका ज्ञान उस समय तक किसी को नहीं था, और इस विद्या का नाम है कलरीपट्टू। कलरीपट्टू एक फाइटिंग का फॉर्म है। इसको बनाने वाले, इजाद करने वाले, इसका इन्वेंटर श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण ने कलरीपट्टू का इन्वेंट करने के बाद अपनी पूरी आर्मी, पूरी सेना को कलरीपट्टू सिखाई, और कलरीपट्टू सिखा के वेल ट्रेंड भी किया। और इसीलिए जो श्री कृष्ण की सेना थी, नारायणी सेना, वो सबसे ज़्यादा घातक और खतरनाक थी। कलरीपट्टू यहाँ से जब आगे बढ़ा तो बोधिधर्मम नाम के एक व्यक्ति ने उसमें थोड़े फेरबदल किए, और उसी को आज हम मार्शल आर्ट के नाम से जानते हैं। तो ये जिसे आप मार्शल आर्ट के नाम से जानते हैं, उसका सीजन कलरीपट्टू से हुआ था। और कलरीपट्टू जो है उसको बनाने वाले आपके और हमारे कृष्ण। और इसीलिए जो श्री कृष्ण की सेना थी, नारायणी सेना, वो सबसे ज़्यादा घातक और खतरनाक थी। और यही नारायणी सेना बाद में महाभारत में भी शामिल हुआ था। और इसकी जो स्टोरी है, बहुत किसी को इसके बारे में नहीं पता होगा, इसलिए मैं बता दूं कि ठीक महाभारत के युद्ध से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही श्री कृष्ण के पास पहुंचे, ये प्रस्ताव लेके कि वे हमारे तरफ से युद्ध लड़ें। पर दुर्योधन अर्जुन से पहले पहुंच चुके थे और श्री कृष्ण सो रहे थे, इसलिए उन्होंने वही इंतजार किया। पर थोड़ी देर में अर्जुन भी वहां आ पहुंचे, और अर्जुन श्री कृष्ण के पैरों के पास खड़े हुए। और जब श्री कृष्ण सो के उठे तो सबसे पहले उनकी नज़र अर्जुन पे पड़ी, पर सबसे पहले दुर्योधन आए थे। इस वजह से श्री कृष्ण ने दोनों को एक प्रस्ताव दिया, और ये प्रस्ताव ये था कि दोनों को डिसाइड करना है, या तो नारायणी सेना या तो श्री कृष्ण। पर श्री कृष्ण इस युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे, क्योंकि बलराम जी को कौरव और पांडव दोनों ही प्रिय थे। इस वजह से बलराम जी ने श्री कृष्ण को आदेश दिया था कि वो इस युद्ध में हिस्सा ना ले। तब दुर्योधन ने सोचा, जब श्री कृष्ण हथियार ही नहीं उठाएंगे तो उनका युद्ध में क्या काम। इस वजह से दुर्योधन ने नारायणी सेना लेने का फैसला किया, और अर्जुन ने श्री कृष्ण को। पर जो नारायणी सेना की प्रधान सेनापति थे वो सात्यकी थे, और वे इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते थे, क्योंकि सात्यकी के गुरु अर्जुन थे, और अर्जुन ने इन सात्यकी को धनुर्विद्या सिखाई थी। और फिर सात्यकी ये प्रार्थना लेके श्री कृष्ण जी के पास पहुँचे, और फिर श्री कृष्ण जी ने ये बात को समझा और उन्हें पांडवों की तरफ से युद्ध करने का अनुमति दिया। तो ये है नारायणी सेना की कहानी, कलरीपट्टू की कहानी, और ध्वज में गरुड़ होने की कहानी। और आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि जब महाभारत खत्म हुआ, कि महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार हुई थी, लेकिन नारायणी सेना अंत तक जीवित थी।